नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं नरेला विधानसभा में और नरेला विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू कराना चाहते हैं जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। अरुणा कुमारी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताइए जी, आज हम आपके पास आए हैं जी। और इससे पहले आपको कितने एक अवार्ड भी मिला हुआ आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे एक भारत शिरोमणि अवार्ड से नवाज़ा गया है, जो 2005 में मुझे मिला था। और वो मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं सबसे कम उम्र की और अच्छे कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए मुझे ये अवार्ड मिला था। तो उसके बाद राजनीति में आप क्यों आए? राजनीति में सबसे पहला मेरा जो चुनाव रहा वो इंडिपेंडेंट चुनाव था और आज़ाद उम्मीदवार मैं यहाँ से अपने अलीपुर क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार लड़ी थी। तो ये मेरा इलेक्शन नहीं था, वो मेरे गांव का इलेक्शन था। तो सब थोड़ा-सा स्कूल की राजनीति में थोड़ा-सा सक्रिय थी, तो और मेरे पिताजी की जो छवि थी वो काफ़ी अच्छी रही है। उसके बेस पे गाँव वालों ने मुझे चुना और राजनीति में लेकर आए। तो उसके बाद आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी में थोड़ी आस्था रही थी मेरे परिवार की भी और मेरी भी, और उनकी विचारधाराओं से मैं काफ़ी प्रभावित भी थी। और साथ-साथ उस समय एक मेन बात ये भी थी कि उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और अगर हमें ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम कराना था तो मुझे कांग्रेस पार्टी जॉइन करनी पड़ी। तो कांग्रेस में किस शख्सियत से आप ज़्यादा? प्रभावित हूँ मैं। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से प्रभावित हूँ। उसका कारण है सोनिया जी एक जैसे शादी करके, विदेश से शादी करके हमारे देश में आई, लेकिन उन्होंने इस संस्कृति को इस बखूबी से निभाया है और हमारी संस्कृति को इतने अपनेपन से उन्होंने अपनापन दिया है और अपनेपन से निभाया है, जो मेरे दिल को बात छू गई। और साथ में ही राहुल गांधी जी एक दिग्गज नेता हैं और हमारे लीडर हैं और उनकी जो कार्यशैली है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और प्रियंका जी तो हमारी लीडर हैं ही। तो कौन-कौन से मुद्दे आप जनता के बीच लेके जाओगे? क्योंकि उम्मीदवार एक आप नहीं हो, हाँ जी। अनेक राजनीति पार्टियां हैं, वो भी कांग्रेस से तो आप हो गए, हुँ, भाजपा है, आम आदमी जो सत्ता में है, हुँ। वो भी है। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा जो नरेला क्षेत्र है वो कितना पिछड़ चुका है। कहीं पे आप कोई भी विकास कार्य हमारे नरेला क्षेत्र में नहीं देख पाएँगे। आप जहाँ भी जाएँगे, हर जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रोडों की हालत इतनी खराब है और साथ-साथ आप जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। साथ में हमारे जो हमारा हॉस्पिटल था, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, आप उसकी स्थिति देखिए। आप उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाएँ भी उसमें उपलब्ध नहीं है। ना आईसीयू है, ना उसमें बेड है पूरी तरह से और ना ही कोई डेंटल डॉक्टर है वहाँ पे। मतलब उसमें इतनी कमियाँ हैं हमारे हॉस्पिटल में। मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत सी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं उससे वंचित वंचित है अभी तक। जो भी मूलभूत सुविधाएँ उसमें चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित संबंधित हो, चाहे और मौलिक जो सुविधाएँ हैं वो उनसे संबंधित हो, हम सब पूरी करेंगे। साथ में मैं एक अपना यहाँ पे चाहती हूँ कि हमारा एक महिला कॉलेज भी हमारे यहाँ पर नरेला क्षेत्र में ज़रूर होना चाहिए। साथ में इसके अलावा अलावा हमारे यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या है नरेला क्षेत्र में, उससे भी हमें निजात मिलनी चाहिए। साथ में हमारा क्या नाम है, हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पानी की निकासी की समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है, उसे भी हमें थोड़ा बखूबी देखने की ज़रूरत है। बकौली गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है, हाँ जी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बकोली गाँव चुनाव का बहिष्कार करने जा रहा है, ये मैंने सुना है और मैं एक तरह से देखूँ तो बकोली गाँव जो है अपनी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पर क करीबन 400 से ऊपर एक्सीडेंट उस गाँव के करीब हो चुके हैं। आप ये बताइए एक फुटओवर ब्रिज की वहाँ पर इतनी ज़रूरत है, वहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज बनाने की इतनी आवश्यकता थी तो और जो हमारे जो लीडर रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? 10 साल से वो सत्ता में थे, उस बारे में सोचना चाहिए था, वो तो खुद बकोली गाँव से हैं। तो ये इतने एक्सीडेंट वहाँ पर हो रहे हैं, तो उनको इस बारे में ज़रूर देखना चाहिए था।
तो आखिरी और उस सवाल है कि अब आप सबसे पहला आपका क्या कार्य रहेगा अगर आप विधायक चुनने जाते हो? देखिए, मैं तो अपने काम के नाम से ही जानी जाती हूँ। मेरा जो नाम है अरुणा, वो काम के नाम से ही जाना जाता है कि अरुणा काम कराती है अपने क्षेत्र में। मैं 2 बार निगम पार्षद रही हूँ नरेला क्षेत्र से, अलीपुर क्षेत्र से, तो मैंने बहुत काम अपने क्षेत्र में कराए। उसी वजह से लोग मुझे पसंद भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान मतलब बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और सबका साथ मुझे मिलेगा। अगर जनता मुझे बनाती है तो मैं अपने नरेला क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराऊंगी और सबके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। सही जी, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी लगभग 11 वर्षों से सत्ता में रही है, लेकिन आप एक बात बताइए कि उन्होंने काम क्या किए हैं? उनका कार्यशैली जो है वो कितनी बेकार ढंग की कार्यशैली रही है। लगभग 10 वर्षों से शरद चौहान जी इस नरेला क्षेत्र से विधायक हैं। आप पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, पूरी जनता आपको ये बताएगी कि उन्होंने कोई भी कार्य अपने क्षेत्र में नहीं किया है। चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो गाँव हो, है ना? चाहे वो नरेला हो, कहीं भी उन्होंने कोई भी कार्य उनका नरेला क्षेत्र में नहीं दिखाई देता, और पूरी जनता पूरे रोष में है। और अब की बार तो वो जनता कह रही है कि अब की बार शरद चौहान जी आएँगे तो हम उन्हें काले झंडे भी दिखाएँगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी के राजकरण खत्री हैं, हाँ वो जी। कह रहे हैं कि अब की बार सभी को हम चौपट करेंगे। देखिए, बीजेपी सरकार सिर्फ़ देखिए दूसरी दोनों पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ़ लुभावने वादे करती हैं, झूठे वादे करती हैं, उनका काम सिर्फ़ झूठ बोलना है और कुछ नहीं है। आप एक बार बताइए, बीजेपी ने कहा था कि वो काला धन वापस लेके आएँगे, क्या वो काला धन वापस लाए? बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ साल में युवाओं को देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियाँ उन्होंने साल में युवाओं को दी? आप ये देखिए, जीएसटी उन्होंने इतनी लगा दी, सारी चीज़ें महँगी कर रखी हैं। ये बीजेपी की कार्यशैली जो है वो बिल्कुल भी जो आम जनता है उनके हित में है ही नहीं। चाहे वो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हो। उनको सिर्फ़ झूठे वादे करना आता है, लोगों से वोट निकालने के लिए लुभावने वादे करने आते हैं और कुछ नहीं। उनका जो आम जनता के लिए सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी और अब भी कांग्रेस पार्टी ही खड़ी है। आप ये देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, इतनी अच्छी स्कीमें जो आम जनता के लिए लेके आई है। प्यारी दीदी एक योजना के नाम से ₹250 प्रति माह हर शीर्ष महिला को एक जो घर में शीर्ष महिला होती है उसको प्राप्त होंगे। जो कर्नाटक में हमारी सरकार है वो ₹2000 वहाँ पर दे भी रही है। इसलिए उसी बेस पे हमारे दिल्ली में विधानसभा को लेकर ये स्कीम प्यारी दीदी योजना के नाम से हम लेके आए हैं। और बीजेपी तो इसको फ्री की रेवड़ियाँ बता रही है। देखिए, वो फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं, वो क्योंकि वो अपने वादे जो करते हैं वो पूरे नहीं करते, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ये दे रही है, ₹2000 प्रति माह महिलाओं को दे रही है और उसका लाभ वो महिलाएँ उठा भी रही हैं। इसलिए दिल्ली में हम प्यारी दीदी योजना के नाम से ₹2500 हर शेष महिला को देने का वादा कर रहे हैं, और जो जिसे हम अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम उसे पूरा करेंगे। और उसके साथ-साथ 300 यूनिट बिजली फ्री का फ्री, अगर सत्ता में हमारी कांग्रेस पार्टी आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ-साथ 25 लाख का जीवन रक्षा बीमा हमारी कांग्रेस पार्टी अगर कोई भाई हमारा बीमार पड़ता है तो 25 लाख रुपए से वो जीवन बीमा जो है उसका है, और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करा सकता है। इसके साथ-साथ ₹500 का सिलेंडर, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो ₹500 का सिलेंडर और एक राशन किट वो सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके साथ-साथ हमारे जो युवा वर्ग है, क्योंकि युवाओं के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी पार्टी युवाओं के लिए भी एक स्कीम लेके आई है। ₹8500 युवाओं को अप्रेंटिसशिप जो है हमारी पार्टी देगी, जिसमें युवाओं को कार्य करने के लिए ₹8500 हमारी पार्टी इसमें हर महीने युवाओं को प्राप्त ये कराएगी। कितने दिन देगी मैडम? ये करीबन ₹8500 1 साल का है, अप्रेंटिसशिप 1 साल का है इसमें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।